दोस्तों नमस्कार। आयुर्वेद वाला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग ह्यूमन आई का मॉडर्न और आयुर्वेदिक कोरिलेशन समझेंगे। ये हमारा आई से रिलेटेड पहला लेक्चर है। इसमें हम नेत्र के वर्णन पढ़ेंगे कि मॉडर्न में और आयुर्वेद में क्या कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन एक्सटर्नल आई को समझते हैं। एक्सटर्नल आई में अगर मैं ऊपर से नीचे जाऊँ तो सबसे पहले देख रहा हूँ आईब्रो है। आईब्रो को आयुर्वेद में भ्रू कहा गया है। और इसके बाद देखिए तो ये है आई लैसेस। ऊपर में भी आप देख सकते हैं ये क्या है, आई लैसेस। आई लैसेस को पक्ष्म कहा गया है। क्लियर है। और जो आईलिड है उसको वर्त्म कहा गया है। क्या कहा गया? वर्त्म। वर्त्म मतलब आईलिड्स। ठीक है। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि हर आंख में 2 आईलिड होते हैं और आचार्य चरक ने कहा है कि 4 आईलिड। बस उन्होंने बोला है कि नेत्र में 4 वर्त्म होते हैं। ख़त्म। मतलब अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड। अब ये जो आपका वाइट कलर का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्क्लेरा इंग्लिश में, राइट। हम जानते हैं आई का वाइट पार्ट को हम कहते हैं स्क्लेरा। और इसी को आयुर्वेद में शुक्ल भाग या शुक्ल मंडल कहा गया है। अब ये जो कंप्लीट ब्लैक पार्ट है जिसके अंदर में हम जानते हैं आइरिस मसल होते हैं, इसको कहा गया कृष्ण भाग या कृष्ण मंडल। कॉर्निया को किससे कोरिलेट किया गया? कृष्ण मंडल। और उसके अंदर में जो कॉर्निया के अंदर में जो एक हम सब जानते हैं एक ओपनिंग होता है जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल, इसको कहा गया दृष्टि मंडल। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये है आपका भ्रू, ये है वर्त्म, ये है पक्ष्म। अगर मैं एक्सटर्नल टू इंटरनल जाने की कोशिश करूँ, सबसे पहले आपको मिलेगा आई लैशेस जिसको हम बोलते हैं पक्ष्म, फिर मिलेगा आपको आईलिड्स, फिर मिलेगा आपको शुक्ल भाग, फिर मिलेगा कृष्ण भाग और ये मिलेगा दृष्टि भाग। क्लियर है। अब समझते हैं हम नेत्र के मंडल। मंडल मतलब होता है जो सर्कुलर टाइप स्ट्रक्चर। कितने हैं देखिए, अगर मैं आई लैसेस को एक बार जोड़ दूँ तो एक सर्कुलर पार्ट बन जाएगा जिसको कहा गया पक्ष्म मंडल। आयुर्वेद में कितने मंडल है? 5 मंडल है। ये हो गया पक्ष्म मंडल। क्लियर है। पक्ष मतलब आई लैसेस वाले पार्ट। क्लियर है। ये हो गया पक्ष मंडल। अगर मैं आईलिड को भी देखूँ तो पूरे के पूरे आईलिड भी सर्कुलर स्ट्रक्चर है ना। अपर आईलिड और लोअर आईलिड मिलाकर इसको बोलते हैं वर्त्म मंडल। बिल्कुल नीचे यहाँ देखिए, ये लोअर आईलिड और ये अपर आईलिड। पक्ष मंडल, वर्त्म मंडल क्लियर हुआ। अब ये जो आपको दिख रहा है बिल्कुल बीच में जहाँ ओपनिंग होता है प्यूपिल जिसको हम कहते हैं, उसको हम बोलते हैं दृष्टि मंडल। और ब्लैक वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? कृष्ण मंडल। कृष्ण मतलब काला, ऐसे याद रख सकते हो आप। और जो वाइट वाला पार्ट है ये भी एक सर्कुलर ही पार्ट है, उसको हम बोलते हैं शुक्ल मंडल। तो नेत्र में कितने मंडल हुए? 5। कौन कौन? पक्ष्म मंडल, वर्त्म मंडल, शुक्ल मंडल, कृष्ण मंडल और दृष्टि मंडल। क्लियर है। फिर से देखो, पक्ष्म मंडल क्लियर, शुक्ल मंडल ये जो वाइट वाला पार्ट है शुक्ल मंडल, कृष्ण मंडल, दृष्टि मंडल और सब आँख का जो कवर है आईलिड है ना, इसको बोलते हैं वर्त्म मंडल। क्लियर हुआ। अब संधि की बात करते हैं, जॉइंट्स। तो बहुत सिंपल सी बात है, जॉइंट कहाँ कहाँ होगा? ये देखो, ये है हमारा आईलिड है, सॉरी आई लैसेस है। आई लैसेस और आईलिड के बीच में ये जो जॉइंट है, इस जॉइंट का नाम दिया गया है पक्ष्म वर्त्मगत संधि। मतलब ये जो आई लैसेस है और जो आईलिड है, इनके बीच का ये जो ज्वाइनिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं? पक्ष्म वर्त्मगत संधि। पक्ष मतलब आई लैसेस और वर्त्म मतलब ये आईलिड, इनके बीच का ज्वाइंट। क्लियर हुआ। अब अगर मैं इधर आईलिड और स्क्लेरा के बीच के ज्वाइनिंग को कहूँ तो इसको मैं क्या कहूँगा? बेसिकली दिस इज वर्त्म शुक्लगत संधि। क्लियर हुआ। ये आईलिड और स्क्लेरा के बीच के ज्वाइंट, आप ये देखो, ये दिख रहा है क्या? इट कनेक्ट आईलिड एज वेल एज स्क्लेरा। इसको हम क्या कहेंगे? वर्त्म शुक्लगत संधि। तीसरा संधि क्या है? शुक्ल कृष्णगत संधि। अब देखो, अगर मैं कहूँ ये देखो, ये जो ज्वाइंट है जो शुक्ल भाग और कृष्ण भाग को ज्वाइन कर रही है, इसको क्या बोलते हैं? शुक्ल कृष्ण। यहाँ समझ में आएगा अच्छे से। ये देखो, ये क्या है? शुक्ल कृष्णगत संधि। क्लियर है। शुक्ल कृष्णगत संधि। तो अभी तक हमने क्या देखा? वर्त्म पक्ष्मगत संधि, मतलब पक्ष्म वर्त्मगत संधि बाहर से अंदर की ओर। क्लियर है। फिर वर्त्म शुक्लगत संधि इन दोनों के बीच में, मतलब ये देखो वर्त्म शुक्लगत संधि दिख रहा है, वर्त्म शुक्लगत संधि। फिर हमने देखा शुक्ल कृष्णगत संधि और फिर देखेंगे कृष्ण दृष्टिगत संधि, इनके बीच का ज्वाइंट। तो ये हो गए, ऐसे हो गए आपके 4 जो आँख के अंदर में है।
और दो संधि और भी ज्वाइनिंग है, ये देखो आँख के बाहर, इसको बोलते हैं इनर कैंथस, इसको बोलते हैं आउटर कैंथस, मतलब कनिनक संधि इसको कहा गया, और इसको बोलते हैं हम अपांग संधि। क्लियर है? यह है कनिनक संधि और यह है अपांग संधि। तो ऐसे कुल नेत्र में कितने संधि होती है? 6। मंडल कितने होते हैं? 5। याद रहेगा, मंडल मतलब सर्कुलर स्ट्रक्चर। संधियाँ 6, कौन कौन? पक्ष में वर्तमगत संधि, वर्तम शुक्लगत संधि, शुक्ल कृष्णगत संधि, कृष्ण दृष्टिगत संधि, ये तो हो गए 4, और कनिनक संधि एज वेल एज अपांग संधि। क्लियर है? अब हम बात करते हैं नेत्र में पटल। पटल बोले तो लेयर्स, देखो या कवरिंग कह सकते हो, पटल मतलब एक तरह से कवरिंग कहा जा सकता है। नेत्र में बाह्य 2 पटल है, अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड। क्लियर? और अंदर में 4 पटल है। इस पे कई बार सवाल पूछा जाता है कि नेत्र के जो अंदर बोले तो मतलब ये जो आपका कृष्ण मंडल पार्ट था, ये जो अगर आपकी आंखें हैं तो ये जो आपका कॉर्निया था उसके ऊपर 4 लेयर होता है ना, ट्रांसपेरेंट 4 लेयर होता है। तो पहली लेयर को प्रथम पटल कहा गया, जिसको तेज और जल महाभूत से आश्रित होता है। जो दूसरी लेयर होती है उसको द्वितीय पटल, जो मांस से आश्रित होता है। और तृतीय या तीसरी जो लेयर होती है, थर्ड लेयर, तृतीय पटल, उसको मेद आश्रित कहा गया। और चतुर्थ लेयर या फोर्थ लेयर को हो या फिर चतुर्थ पटल, ये अस्थि आश्रित है। तो कैसे याद रखेंगे अपन? कैसे याद रहेगा कि सर फर्स्ट तेज जल है या फर्स्ट मांस है या मेद है? तो इसके लिए याद रखना, हम सप्त धातु जानते हैं ना, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो रस को मान लेना पानी, जल, और रक्त मतलब हो गया तेज, रक्त मतलब पित्त, पित्त मतलब अग्नि, अग्नि मतलब तेज, ऐसे याद रखना। ठीक है? तो रस रक्त मतलब जल तेज महाभूत पहला हो गया, फिर तो देखो सेकंड मांस, थर्ड मेद और अस्थि फोर्थ। सबसे ज़्यादा बार सवाल इस पे आया हुआ है एपीजीटी में कि थर्ड लेयर या तृतीय पटल कौन सा महाभूत से आश्रित है, तो या कौन से किस आश्रित है? तो मेद धातु से आश्रित है। क्लियर है? अब एक निमोनिक याद रखने के लिए बताता हूँ कि नेत्र में 5 मंडल होते हैं, 6 संधियाँ होती है और 6 क्या होते हैं? पटल होते हैं। तो याद रखने का तरीका है एमएसपी, हम जानते हैं ना, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी कह सकते हो तुम, एमएसपी 566, ऐसे याद सकते हो। मंडल नेत्र में 5, संधियाँ हो गई 6 और पटल हो गए 6। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। अब हम आगे बात करेंगे नेत्रगत रोग कहाँ कहाँ होते हैं, उनकी क्या संख्या है और उन रोगों के नाम क्या क्या हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए।